हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में आपका स्वागत है। मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव अध्याय के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने किस प्रकार सूक्ष्मजीव मनुष्य के लिए उपयोगी हो सकते हैं, इसके अंतर्गत जो पहला पार्ट है घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीवों का योगदान, इसके विषय में पढ़ा था। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सूक्ष्मजीवों का औद्योगिक उत्पाद प्राप्त करने में क्या योगदान होता है, इसके विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। औद्योगिक उत्पादों को बनाने में सूक्ष्मजीव इंपॉर्टेंट होते हैं। अनेक प्रकार के उद्योगों में मनुष्य के लिए लाभकारी उत्पादों के संश्लेषण के लिए सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे कि किण्वित पेय, उदाहरण के लिए एल्कोहल, एंटीबायोटिक्स और अनेक प्रकार के रसायन जैसे कि कार्बनिक अम्ल, जैव सक्रिय अणु, एंजाइम्स, इन्हें प्राप्त करने के लिए औद्योगिक स्तर पर बड़े पात्रों की आवश्यकता होती है और इन पात्रों को फर्मेंटर या किण्वक कहा जाता है। तो ऐसे पात्र जैसे कि ड्रम जैसी संरचना में कुछ पात्र, बड़े पात्र होते हैं जिन्हें फर्मेंटर या किण्वक कहा जाता है। इन फर्मेंटर या किण्वकों के अंदर आधारी पदार्थ या सबस्ट्रेट जिससे हमें कुछ उत्पाद प्राप्त करने होते हैं उसे डाला जाता है और साथ में सूक्ष्मजीव यहाँ पर क्रिया करते हैं और इस प्रक्रिया के बाद हमें औद्योगिक उत्पाद प्राप्त होते हैं। किसी पदार्थ या किसी उत्पाद के औद्योगिक स्तर पर निर्माण के लिए बहुत बड़े पात्रों की आवश्यकता होती है और इन पात्रों को फर्मेंटर या किण्वक कहा जाता है। सूक्ष्मजीवों से निम्नलिखित औद्योगिक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। तो कौन कौन से औद्योगिक उत्पाद प्राप्त होते हैं? पहला है किण्वित पेय, जिसके अंतर्गत एल्कोहल आते हैं, और दूसरा है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। पहला है किण्वित पेय या फर्मेंटेड बेवरेजेस। वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम आदि बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो जो यीस्ट है, यीस्ट की एक प्रजाति है सैक्रोमाइसिस सिरेविसी, उसका प्रयोग कर किण्वित पेय जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम बनाए जाते हैं। तो सैक्रोमाइसिस सिरेविसी नामक यीस्ट का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार के किण्वित पेय प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान अनाज व फलों के रसों को किण्वित कर एथेनॉल में बदला जाता है। तो किण्वन या फर्मेंटेशन एक प्रक्रिया है। इसके दौरान क्या होता है, एल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने के लिए जो यीस्ट की प्रजाति है सैक्रोमाइसिस सिरेविसी, इसका प्रयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार की शर्कराओं के फर्मेंटेशन के लिए। उदाहरण के लिए अनाज या फलों, इनके रसों का फर्मेंटेशन किया जाता है क्योंकि इनमें शर्करा पाई जाती है। तो उस शर्करा का किण्वन प्रक्रिया के द्वारा एथिल अल्कोहल बनाया जाता है। एक रिएक्शन है C6H12O6, ये हो गया ग्लूकोज या शर्करा। जैसे कि अनाज या फलों में ग्लूकोज उपस्थित रहती है, यहाँ पर यीस्ट का कार्य है, यीस्ट जैसे मिलाया जाता है तो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। फर्मेंटेशन एक प्रकार से देखा जाए एक अवायवीय श्वसन का ही प्रकार है जिसके दौरान ग्लूकोज का विघटन होता है और उससे एथिल अल्कोहल बनता है और साथ में CO2 भी यहाँ पर मुक्त होती है। तो ये हो गया एथिल अल्कोहल और ये CO2। तो फर्मेंटेशन एक प्रक्रिया है जिसके दौरान यीस्ट का प्रयोग करने से अनाज और फलों के रसों से अल्कोहल तैयार की जाती है। वाइन व बियर को बिना आसवन के तथा विस्की, ब्रांडी व रम को आसवन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें से वाइन और बियर को बिना आसवन या डिस्टिलेशन एक प्रक्रिया है इसमें जो हमें प्राप्त होते हैं अल्कोहल, उसको और अधिक प्योरीफाई किया जाता है। इसे वाइन और बियर को बिना आसवन के और विस्की, ब्रांडी, रम, इनको आसवन विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। अब दूसरे प्रकार का औद्योगिक उत्पाद है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दो शब्दों से मिलकर बना है। एंटी का अर्थ होता है अगेंस्ट या विरुद्ध और बायो का अर्थ होता है जीवन या लाइफ। तो एंटीबायोटिक का शाब्दिक अर्थ हो गया जीवन के विरुद्ध, अर्थात एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक
जीवाणुओं और कवकों से प्राप्त ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हानिकारक जीवाणु और कवकों की वृद्धि को रोकने या उन्हें पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें दुनिया की पहली एंटीबायोटिक, तो उसका नाम है पेनिसिलिन, और वह प्राप्त किया गया एक विशेष प्रकार के फंगस से जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। और जो खोजकर्ता थे जिन्होंने सबसे पहले ये एंटीबायोटिक बनाए थे, उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो प्रतिजैविक का शाब्दिक अर्थ है एंटी, जिसका अर्थ होता है विरुद्ध, और बायो का अर्थ होता है जीवन। तो इस तरह से प्रतिजैविक का अर्थ हो गया जीवन के विरुद्ध। प्रतिजैविक सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पादित वह रासायनिक पदार्थ है जो अन्य सूक्ष्मजीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। किसी भी प्रकार के जो सूक्ष्मजीव हैं जैसे कि जीवाणु और कवक जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें मारने के लिए या उन्हें की वृद्धि को रोकने के लिए एंटीबायोटिक का यूज हम करते हैं। सर्वप्रथम प्रतिजैविक है पेनिसिलिन, और इसका जो स्रोत है वह है पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन को प्राप्त किया गया, और यह प्राप्त किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहली प्रतिजैविक पेनिसिलिन, जिसकी खोज की गई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, और इसे प्राप्त किया गया एक कवक पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा। एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रतिजैविकों के नाम और उनके स्रोत बताइए। कभी कभी प्रतिजैविकों के क्या कार्य है यह भी पूछा जाता है, इसीलिए यह जो सारणी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको इस सारणी को अच्छे से याद रखना है। प्रतिजैविक का नाम है पेनिसिलिन, इसका स्रोत है कवक, और उस कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, और इसका जो कार्य है वह है सूक्ष्म जीवों में कोशिका भित्ति के निर्माण को रोकना। इसी तरह से दूसरा प्रतिजैविक है फ्यूमिजिलिन, और यह भी कवक से ही प्राप्त होता है, और इस कवक का नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, और इसका कार्य है सूक्ष्म जीवों में प्रोटीन संश्लेषण को रोकना। तीसरा प्रतिजैविक है क्लोरेमफेनिकोल, और यह एक जीवाणु से प्राप्त होता है, और उस जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएडी, और इसका कार्य है सूक्ष्म जीवों में प्रोटीन संश्लेषण को रोकना। इसी तरह से प्रतिजैविक टेरामाइसिन, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, और इसका कार्य है सूक्ष्म जीवों में प्रोटीन संश्लेषण को रोकना। तो इस तरह से इस सारणी में दिए गए एंटीबायोटिक्स और उनके स्रोत और उनके क्या कार्य हैं उसको आपको अच्छे से याद रखना है एग्जाम के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरा जो यहाँ पर औद्योगिक उत्पाद है वह है कार्बनिक अम्ल, एंजाइम और जैव सक्रिय अणु। विशेष प्रकार के रसायनों जैसे कि कार्बनिक अम्ल, एंजाइम और जैव सक्रिय अणु आदि के औद्योगिक और व्यावसायिक उत्पादन के लिए सूक्ष्मजीवों को बड़े पैमाने पर उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें पहला है कार्बनिक अम्ल। विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्लों को सूक्ष्मजीवों के प्रयोग के द्वारा, उनके उपयोग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस सारणी में कुछ कार्बनिक अम्ल और किन सूक्ष्मजीवों के द्वारा इन्हें प्राप्त किया जाता है और उनका क्या उपयोग है वह दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारणी है, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कार्बनिक अम्ल यहाँ पर दिया गया है सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल को एस्परजिलस नाइगर नामक कवक के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और इसका उपयोग रंगों को बनाने में और प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। इसी तरह से एसिटिक अम्ल नामक कार्बनिक अम्ल एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और यह जो एसिटिक अम्ल है उसे ही सिरका भी कहते हैं। तो यह सिरका या विनेगर का प्रमुख घटक का कार्य करता है। इसी तरह से ब्यूटायरिक अम्ल क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटायरिकम नामक जीवाणु के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो पशुओं के खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से लैक्टिक अम्ल लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणुओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका जो कार्य होता है वह होता है दूध की प्रोटीन का स्कंदन करना, अर्थात दूध को दही में बदलने में लैक्टिक अम्ल इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल और किस जीवाणु के द्वारा या किस कवक के द्वारा इन्हें प्राप्त किया जाता है ये एग्जाम में पूछा जाता है।
विभिन्न प्रकार के एंजाइम सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं। नंबर पहला है लाइपेज। कैंडिडा लिपोलिटिका नामक कवक से लाइपेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है। तो कैंडिडा लिपोलिटिका नामक कवक से लाइपेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है और यह लाइपेज एंजाइम डिटर्जेंट बनाने के काम आता है, जो कपड़ों पर लगे तेल के दाग को हटाने के काम आते हैं। तो इस तरह से लाइपेज कैंडिडा लिपोलिटिका नामक कवक से प्राप्त किया जाता है और इसका मुख्य जो उपयोग है वह है डिटर्जेंट बनाने में, जो तेल के दाग को कपड़ों से हटाने के काम आता है। दूसरा एंजाइम है प्रोटीएज। इसे एस्परजिलस ओराइजी नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। तो प्रोटीएज को एस्परजिलस ओराइजी नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। इसी तरह से तीसरा एंजाइम है पेक्टिनेज। इसे एस्परजिलस नाइगर नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। और प्रोटीएज और पेक्टिनेज इन दोनों एंजाइमों का उपयोग डिब्बाबंद फलों के जूस को स्वच्छ रखने में किया जाता है। अगला एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यह एंजाइम स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एंजाइम स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। इसका जो मुख्य कार्य है, यह एंजाइम रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का घोलकर उसे हटाने का कार्य करता है। किसी कारणवश अगर रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का जम जाता है तो उसे हटाने का कार्य करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एंजाइम, और यह एंजाइम स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। चूंकि यह रक्त के थक्के को हटा देता है, इसीलिए इसे थक्का स्फोटक या क्लॉट बस्टर भी कहा जाता है। अब है जैव सक्रिय अणु या बायो एक्टिव मोलिक्यूल के बारे में। इसमें नंबर पहला है साइक्लोस्पोरिन ए। इसे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है और इसका जो मुख्य उपयोग है वह है अंग प्रत्यारोपण किए गए व्यक्ति में प्रतिरक्षा निरोधक कारक या इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसका मुख्य कार्य है शरीर में आए हुए रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करना। साथ ही जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई बाहर से किसी अंग का प्रत्यारोपण किया जाता है तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उस बाहरी अंग का विरोध करता है और उसे शरीर में प्रत्यारोपित होने से रोकने के लिए उसे रिजेक्ट करने का कार्य करता है। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति को साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है जिससे कि उस व्यक्ति में प्रतिरक्षा तंत्र को सप्रेस किया जा सके। तो किसी व्यक्ति में जब अंग का प्रत्यारोपण किया जाता है तो उस व्यक्ति को साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है जिससे कि आसानी से उसके शरीर में अंग का प्रत्यारोपण हो सके। दूसरा जो जैव सक्रिय अणु है वह है स्टेनिन। इसे मोनेस्कस परप्यूरियस नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। जो स्टेनिन है इसे मोनेस्कस परप्यूरियस नामक कवक से प्राप्त किया जाता है और इसका जो उपयोग है वह है इसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में किया जाता है।